जो राजा व्लॉग्स इतने दिनों तक बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसे वीडियोस बनाने लग गए। हम दोनों खुश नहीं रह पा रहे, हम दोनों कहीं अलग भी जा रहे हैं तब भी खुश नहीं रह पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है पूरा फायदा उठा रहे हैं, हमारी मेहनत को बिल्कुल नहीं समझ रहा है, वो खास करके हमारी फैमिली के लोग हैं। पूरा इंडिया इनके सारे वीडियोस देख चुका है, पर अब कोई भी इनके वीडियोस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। मैं समय आने पे सब हर एक धीरे धीरे सच्चाई बताऊंगा, ताकि मेरी मेहनत का जो है रोटी कोई छीन कर खा ना सके। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये घर में मैंने बहुत मिन्नत समझाई है। मैंने अपने माता पिता को 1000 दफा समझाया है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। 1.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी राजा व्लॉग्स को इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हाय, मेरा नाम है वैशाली और आज हम बात करने वाले हैं राजा व्लॉग्स के बारे में, जिनका पूरा नाम है राजा बाबू कुमार। कुछ हफ्ते पहले राजा व्लॉग्स इंटरनेट पर सेंसेशन बने हुए थे, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी शादी अपनी इंटरनेट पर दिखाई, चाहे वो हल्दी की रस्म हो, चाहे 7 फेरे लेना हो, या फिर हो उनकी पहली सुहाग रात। राजा व्लॉग्स इतने ज्यादा फेमस हो गए कि इनको न्यूज चैनल्स ने तक कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर भी ऐसी चीजें या ऐसे वीडियोस क्यों सामने आ रहे हैं। जिस इंसान के 1.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो इंसान फेमस तो होगा ही, पर अगर ये फेमस हैं तो फिर इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों। जब से इंडिया में जियो रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों को फ्री इंटरनेट मिलने लग गया, तब से कंटेंट कंज्यूम करने वालों की संख्या बढ़ गई। अब जब कंटेंट कंज्यूम करने वालों की संख्या बढ़ गई, तो कंटेंट बनाने वालों की भी संख्या बढ़ गई। ऐसे में कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वीडियो बनाने लग गए विद प्रॉपर एडिटिंग एंड एवरीथिंग, बट कुछ लोग ऐसा वीडियो बनाने लग गए जहां पर वो चीजें अनफिल्टर्ड दिखाने लग गए, यानी कि डेली व्लॉग्स। डेली व्लॉग एक ऐसा कंटेंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा रॉ रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड रहना पड़ता है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको पूरी ऑडियंस को दिखानी पड़ती हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बट देन देयर आर सम बिग क्रिएटर्स जो ये समझते हैं कि कौन सी चीजें इंटरनेट पर दिखानी है और कौन सी चीजें नहीं। गौरव तनेजा जैसे बड़े बड़े इंडिया के व्लॉगर्स ये सारी चीजें जानते हैं कि उन्हें कौन सी चीजें इंटरनेट पर रिवील करनी है और कौन सी नहीं। इन्हीं को देखने के बाद लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि वो जो भी दिखाएंगे वो ऑडियंस कंज्यूम कर लेगी। बट ये एक चीज भूल जाते हैं, वो ये कि ऑडियंस इनकी सारी चीजों को देखकर उन चीजों से कनेक्ट हो जाती है। कंसीडरिंग सौरभ जोशी की एक कंट्रोवर्सी जहां पर उनके घर पे लोगों ने आकर पत्थर मारे हैं। जैसे भाई सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम तो ये बात हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये कहते हुए कि सौरभ मिलते नहीं हैं उनसे आकर। याद रखिए, जब भी आप एक डेली व्लॉग कंटेंट क्रिएटर हैं, तब आप अपनी ऑडियंस को वो सारी चीजें दिखा रहे हैं जो आप दिन में कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि वो आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझने लग जाते हैं। और ऐसे में वो समझ लेते हैं कि यार, मेरा जो कंटेंट क्रिएटर, जो मेरा दोस्त अब बन चुका है, उससे मैं जब चाहे जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता हूँ। इसीलिए लोग सौरभ जोशी के घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया तब लोगों ने उनके घर पर पत्थर फेंके। YouTube का एक ऐसा भी साइड है जो हम में से बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन हम देखकर इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो। और सुना दे जाने मन की हाल है, बढ़िया। चले क्या 9-2-11 9-2-11 और क्या होता है? चलते हैं अपने ओयो ओयो बता देंगे। नाखून भी बता रहे हो तुम। चलना करते हैं। फीलिंग आ रही है ना, सही में आ रही है। ये वीडियो कितने तक लाजमी है इंटरनेट पर डलना? Isn't it a soft porn? YouTube पे बच्चे भी वीडियोस देखते हैं। YouTube में किड्स गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन there's one more guideline जो कहती है कि क्या आपका वीडियो किड्स में जाता है या आपका वीडियोस अडल्ट्स देख सकते हैं, एंड देन these people put their videos in adult, और फिर ये कंटेंट अडल्ट्स द्वारा कंज्यूम करा जाता है। बट देन इज इट ओके टू पुट सच वीडियो ऑन इंटरनेट? यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स, वो कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप ऐसे क्रिएटर हो। तो आप उनके सब्सक्राइबर के नंबरिंग से देख सकते हो, उनके सब्सक्राइबर्स 5 लाख हैं और उनके व्यूज ऑलमोस्ट मिलियन में हैं। यानी आधी पब्लिक सिर्फ सब्सक्राइब कर रही है, बाकी आधी जितनी भी ऑडियंस है वो सिर्फ वीडियो देखकर निकल जाती है। बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो अपनी फीड को क्लीन रखना चाहते हैं। हम जैसे लिटरेट पीपल समझते हैं कि नहीं, हमारा जो फीड है उसमें चीप चीजें नहीं आ सकती, बिकॉज अगर किसी ने फोन ओपन करके देख लिया तो वो फीड कितनी ज्यादा खराब नजर आएगी। बट देयर आर ऑल्सो एन ऑडियंस
जो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देती है। गेटिंग बैक टू राजा ब्लॉग्स, राजा ब्लॉग्स की स्ट्रैटेजी रही नेगेटिव पब्लिसिटी। अब नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है, आप कुछ ऐसी क्रिंज हरकतें करें, आप कुछ ऐसी चीप बिहेवियर करें या चीप कंटेंट डालें जिससे लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे, आपके बारे में कमेंट में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। इससे होगा ये कि कमेंट्स तो बढ़ेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और एल्गोरिदम समझेगा कि एंगेजमेंट बढ़ रही है, एंड देन वो वीडियोस की जो रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो। I would like to request you, please don't go through this because that is the only reason why Raja Vlogs is facing this situation now. क्योंकि राजा ने कंटेंट तो बहुत ज्यादा बना दिया चीप हरकतें करके और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, फॉलोअर्स गेन कर लिए, बट देन क्या वो ऑडियंस उनको रिस्पेक्ट कर रही है? डेली व्लॉग्स बनाने के बावजूद भी क्या वो ऑडियंस उनके लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है? प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स अपनी कंटेंट के थ्रू अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं, बट इज द ऑडियंस सपोर्टिव? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपका वीडियो देखा कितने लेवल तक क्रिंज कंटेंट बना सकते हैं। एंड नाउ व्हेन थिंग्स आर गेटिंग बैड टुवर्ड्स यू, राजा व्लॉग्स हैज a good amount of money, good amount of subscribers, but then where's the support? तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट गो फॉर नेगेटिव पब्लिसिटी। मैं खुद अपने मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ अपने चैनल पे, बट आई नो कितने लिमिट तक मुझे अपनी लाइफ कैमरे पे दिखानी है। आई कैन नॉट शूट कि मैं खा रही हूँ, नहा रही हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा ये, आई एम नॉट मेकिंग दैट बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ व्लॉगिंग आई कैन डू एंड आई हैव चोजन दैट, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट उतने लेवल पे रखना है कि लोग मुझे गालियां भी ना दें और ना ही लोग मेरी बहुत ज्यादा तारीफ भी करें। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और जरा भी आपको लर्निंग इससे मिली है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम एक फुल फ्लेज वीडियो भी बनाने वाले हैं इसके बाद नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में, जितने भी क्रिएटर्स ने इसके नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू फेम गेन किया है उस बारे में। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।